फायर एक्सटिंग्विशर में लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं प्रोपेलेंट। क्या कहते हैं? प्रोपेलेंट। इसकी वजह से आग, इसके 3 फंक्शन होते हैं। ये गर्माइश खत्म करती है, हॉटनेस खत्म करती है, ठंडक पैदा करती है। सेकेंडली ये हैवी होती है, ये ऊपर गिरती है तो उसको दबा देती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि कूलनेस, ठंडक पैदा करती है, इससे आग बुझती है। हमारे पास इसके मेन फंक्शन में बहुत असेंबली एक पार्ट होता है, क्लियर, जो असेंबल करता है पूरे फंक्शन को, वर्किंग में लाता है। रिलीज लिवर, रिलीज लिवर क्या फंक्शन क्या है कि होल्स पाइप, ये होल्स पाइप है ब्लैक कलर का, इसमें से रिलीज करती है प्रोपेलेंट को। देन टेम्पर सील, टेम्पर सील बेसिकली इसमें लगी होती है ताकि हर कोई यूज ना कर सके। सबसे पहले जब फायर एक्सटिंग्विशर आज आपको दिखाएंगे तो वो बताएंगे ये होती है टेम्पर सील। यानी एक चीज आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है, जब शरबत लिक्विड में बॉटल शरबत देता है ना, सिरप, तो ऊपर से उसको पहले हमें खोलना पड़ता है। कोक, कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो, पहले क्या करते हैं, उसको तोड़नी पड़ती है सील, तो इसकी भी सील होती है जिसे हम कहते हैं टेम्पर सील। वो टेम्पर सील तोड़ेंगे फिर ये वर्किंग स्टार्ट करेंगे, क्लियर। देन पुल पिन, पुल पिन लगी होती है, वो पुल पिन करेंगे, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट होगी। हैंडल टू कैरी मेन पार्ट, देन सिलेंडर टैंक, दिस इज द सिलेंडर टैंक, और ये होस पाइप, ये इसके फंक्शन है। इसका मेन काम क्या है? कहते हैं इट इज द फर्स्ट एड। एक आदमी सड़क पर जख्मी हो, यहाँ पे किसी को फॉर एग्जाम्पल बच्चा भागा, यहाँ सीढ़ियों से गिरा, उसका सर यहाँ से यहाँ तक फट गया, या उसके बाजू पे चोट लगी और उसे बहुत पेन हो रही है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसे फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड क्या होता है? यानी हल्की सी ट्रीटमेंट, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से खून बह रहा है तो हम एक रुमाल लेके यहाँ रख के दबा देते हैं कि खून ना निकले, ये भी फर्स्ट एड है। लेकिन एक अच्छा इंस्टीट्यूशन क्या करता है, एक अच्छा बच्चा, आप जैसे स्टूडेंट, उनको पता होना चाहिए कि अगर बोन टूटे तो हम क्या करेंगे, अगर कोई जल जाए तो हम क्या करेंगे, अगर किसी का खून बह रहा हो तो हम उसको किस तरह रोकेंगे। ये ट्रीटमेंट देके उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अगर वैसे ही पकड़ के हॉस्पिटल ले जाएंगे, पता नहीं रास्ते में उसकी डेथ भी हो सकती है, तो इसे कहते हैं फर्स्ट एड, हल्की सी ट्रीटमेंट देना। तो इट इज अ फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड है किस चीज के लिए? रिस्पॉन्स टू फायर, आग लग जाए तो उसको रोकने के लिए। एंड कैन हेल्प प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स टू स्टॉप, प्रिवेंट मीन्स टू स्टॉप। आग को क्यों बचाएंगे हम? डैमेज टू प्रॉपर्टी, अगर आग लगेगी और हम उसे बुझाने की कोशिश नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, तो क्या होगा, पूरी बिल्डिंग को खतरा होगा, ये पूरी प्रॉपर्टी खतरे में आ जाएगी, हमारा पूरा घर खतरे में आता है, हम फौरन बुझाने की कोशिश करेंगे। तो डैमेज टू प्रॉपर्टी रोकने के लिए, एंड इवन अ लॉस ऑफ लाइफ, और जिंदगी बचाने के लिए। आग लगेगी तो भी जिंदगियों को खतरा होगा। इज इट क्लियर? आज हमें सेफ्टी टॉपिक के लिए इधर इकट्ठा किया गया है। हमारे घर में और मुख्तलिफ जगह पे जितनी भी चीजें हैं वो 3 चीजों पर मुश्तमिल होती हैं, ठोस, माया, गैस। ठोस जो चीजें हैं जिस तरह लकड़ी और कपड़ा वगैरह, ये ठोस चीजों में आती है। जब इन्हें आग लगे या कोई नाकानी सूरत हाल में हम पास हों तो इनके लिए पानी इस्तेमाल होता है। सबसे अच्छी चीज है कि इसके ऊपर पानी फेंका जाए। दूसरी चीज है हमारे पास जो आता है वो है माया। माया में आता है पेट्रोल, गैस, ऑयल वगैरह मुख्तलिफ चीजें माया में आती हैं। माया के ऊपर जब हम पानी फेंकेंगे, पानी नीचे चला जाएगा क्योंकि पानी का जो वेट है वो ज्यादा होता है, माया का जो ऑयल है उसका कम होता है। जिस तरह ये आपके आगे प्रैक्टिकल है, जिस तरह ये एक आज जिसने देखना है इसे कोई सुने, जिस तरह ये पानी है एक प्लेट में, इसके ऊपर जब भी हम ऑयल डालेंगे किसी भी ये गिलास के अंदर पानी भी नजर आ रहा है और आपको ऑयल डाला है वो इसके ऊपर रहेगा, वो नहीं डूबा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है।
पानी की वो नीचे रह गया और इसकी ऑयल की डेंसिटी कम है, ये ऊपर आ गया। जब भी ऑयल को आग लगेगी, अगर आप पानी फेंकेंगे, पानी नीचे चला जाएगा, किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के एस्टिट्यूशन हैं जिनके अंदर पानी वाला इसे रिटर्न फॉर्म में होता है, पानी पाउडर और AFFF, उसे फोमिंग एजेंट कहते हैं। अगर इसे हम आग लगा देते हैं तो पानी से नहीं बुझाएगा, हालांकि पानी के अंदर है, आग भी लगेगी। अब हम इसके ऊपर कोई ऐसा एजेंट इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से एजेंट इसको ऊपर से कवर कर दे और आग ना लगे। जिस तरह हम आपके आगे ये पानी है, पानी के अंदर है, इस तरह के थोड़ा सा साइड पे ये पाउडर ने इसे ऊपर से कवर कर ये बनता है कि पानी में तो आग नहीं लगनी चाहिए। ऑयल कम होने की वजह से डेंसिटी ऊपर आ गया और ये पाउडर की डेंसिटी उससे भी कम है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा, इस वजह से उसने ऊपर से कवर कर लिया और ये आग होगी। तीसरी चीज आ जाती है इलेक्ट्रिकल की आग। कहीं भी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर उसमें आग लग जाती है, आप उसके ऊपर पानी फेंके तो वो आपको कवर कर लेगी, वो आपको छोड़ेगी नहीं, उस वक्त छोड़ेगी जब आप दुनिया को छोड़ जाएंगे। उसके लिए भी यही चीज इस्तेमाल होगी, आप उसके ऊपर डायरेक्ट इंप्लीमेंट करें। कभी भी कोई भी फायर वाली चीज आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसे हवा में नहीं करना, उसको डायरेक्ट बेस पॉइंट पे जिस जगह पे वो आग लगी है उस जगह पे इंप्लीमेंट करना है। उसके अलावा अगर आपके पास इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, घर में आम कपड़े अवेलेबल होते हैं, घर में कोई भी गंदा कपड़ा इजीली अवेलेबल होता है, इसे पानी में अच्छी तरह डिप कर लें। कोई भी मसला हो, कोई सिलेंडर है जिसके ऊपर खुदा ना खास्ता आग लगी या उसके पॉइंट पे, उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरह कवर कर दिया। या कोई भी आपको पता हो ये आग इधर से निकल रही है, इस जगह को प्रेस कर लिया किसी भी तरीके से, इसे गीले कपड़े के साथ किसी भी किस्म से, किसी भी चीज को आग लगी हो, कोई मसला मसाइल हो, उसको आपने इस तरह कवर कर देना गीले कपड़े के साथ। इसे आपने कवर कर देना है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई दोबारा चल रही है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है, आपने उस चीज को चेंज करना है। यही सेफ्टी के चंद मराहल हैं जो आपके साथ शेयर कर दी हैं। मजीद मनाज साहब, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि अगर कोई कैजुअलिटी होती है या कोई इंजरी हो जाती है तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। कोई घर में खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रिक वायर से शॉर्ट सर्किट से कोई आदमी किसी को चोट मतलब जल जाता है जिस्म का कोई हिस्सा, तो उसके ऊपर फौरी पानी नहीं डालना। सबसे पहले होता है कि हम इलेक्ट्रिक वायर को ब्रेक ऑफ करें, स्विच ऑफ करें उसे। अब उसका तरीका क्या है, आमतौर पे घरों में ब्रेकर, ये सामने देखें ये ब्रेकर लगे हुए हैं, इसके अंदर क्या है ब्रेकर को आप ऑफ कर दे तो सारी अगली लाइट बंद हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक वायर की वजह से किसी जगह घर में करंट शॉर्ट सर्किट हो जाए और आग लग जाए, किसी आदमी को लगे या वैसे शॉर्ट सर्किट होके घर में किसी चीज़ को लग जाती है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस आग को बुझाने से पहले जो काम करने वाला वो ये है कि आपने बिजली की सप्लाई को ऑफ करना है। ये सबसे ज़रूरी है। अगर बिजली की सप्लाई ऑफ नहीं करेंगे, उसको बुझाना शुरू करेंगे तो आपको खतरा होगा, नुकसान होगा, बड़ा हादसा हो सकता है। तो सबसे पहले बिजली की सप्लाई को ऑफ करना। उसका तरीक़ाकार मैंने क्या बताया, ब्रेकर। हमें पता होना चाहिए हमारे घर में ब्रेकर कहाँ पर है। किस किस बच्चे को पता है अपने घर में ब्रेकर कहाँ पे है? बाकियों को नहीं पता ना, तो ये हम सबको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर बर्न हो गया किसी वजह से
ऑयल गिर गया है या और किसी वजह से जिस्म जल गया है, उसके बारे में हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये पाया जाता है, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं ऊपर पानी नहीं लगाना, इसके ऊपर पानी लगाएंगे तो छाले बन जाएंगे, ब्लिस्टर, छाले कहते हैं ब्लिस्टर, वो बन जाएंगे। ये सबसे गलत नजरिया है। आग लगी है, अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल गया है, जिस्म का कोई हिस्सा जल गया है तो उसको 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक आप रनिंग वाटर के नीचे रखें। ये उसका सबसे बेहतरीन इलाज है। रनिंग वाटर का मतलब है पानी की टूटी चलाएं और जला हुआ हिस्सा, हाथ है, बाजू है, टांग है, पांव, जो कुछ भी है उसको उसके नीचे कर दें और सरसर पानी उसके ऊपर गिरता रहे। नॉर्मल पानी, गर्म पानी नहीं और ना ठंडा बर्फ वाला पानी, नॉर्मल पानी जो हमारी टैंकी में, जो हमारे घर में नॉर्मल पानी है, इसको वो हाथ नीचे कर दे जख्म का वो हिस्सा और उसके ऊपर जो है वो पानी गिरता रहे। कितने मिनट? 10 से लेके 20 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट, ज्यादा 20 मिनट। तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा इलाज जो है वो जलने का ये है कि हम उसको 20 मिनट तक पानी के रनिंग वाटर के नीचे रखें। इससे क्या होगा? स्वेलिंग कम होगी, दर्द कम होगी। ब्लिस्टर, छाले वगैरह तो बनते हैं, वो पानी डाले ना फिर भी बनेंगे, लेकिन हमें उसमें जो इचिंग होती है, जो पेन होती है, वो कम होगी। तो सबसे पहला काम ये करना है। अच्छा, इससे पहले काम करने वाला वो ये है कि अगर हाथ पे लगी है और आपने कोई रिंग पहनी है या आपने ब्रेसलेट पहनी है या घड़ी या ज्वेलरी, किसी भी किस्म की ज्वेलरी पहनी हुई है, उसको उतार दें। अगर ब्रेसलेट पहना है या कोई और ज्वेलरी है तो उसको उतार दें। उसकी वजह कि जलने के बाद स्वेलिंग होगी। जब स्वेलिंग होगी तो वो आपकी जो रिंग होगी वो तो नॉर्मल है ना, उसका साइज तो नॉर्मल है, स्वेलिंग होगी तो उंगली फूल जाएगी, तो आपको तकलीफ देगी बाद में। इसलिए ब्रेसलेट है, ज्वेलरी, जो चीज भी आपने पहनी है हाथ में, हाथ पे अगर लगी है, हाँ अगर पाँव पे है और हाथ में पहनी फिर तो मसला नहीं है, लेकिन उस हिस्से पे जो ज्वेलरी है उसको आप रिमूव कर दें। उस हिस्से पे अगर कोई कपड़ा है उसको भी रिमूव कर दें, कैंची से काट दें, काट के उस हिस्से को खुला कर दें। ये पहला काम है। दूसरा काम है उसको रनिंग वाटर के नीचे करें। तीसरा ये कि आप जख्म को चेक कर दें। जख्म के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा होता है ऊपर, इसको कहते हैं एपिडर्मस, ये जो ऊपर वाली तह है इसको कहते हैं एपिडर्मस। इसके नीचे है डर्मस, उसके नीचे होती है फैट लेयर। सबसे ऊपर एपिडर्मस है, ये जो खाल होती है ऊपर वाली, इसके नीचे डर्मस होती है दूसरी तह, उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है। तो चेक किया जाता है जख्म कितना गहरा है। अगर छोटा है तो उसको उसी हिसाब से, अगर बड़ा हो तो फिर डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। अगर आप महसूस करें कि जख्म ज़्यादा गहरा जल गया है तो फिर डॉक्टर के पास जाए, फिर उसका इलाज है बाद में, वो बड़े अलग प्रोसेस है इलाज का सारा। मैं सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो अच्छा, हमारे यहाँ घरों में एक ये आमतौर पे मशहूर है कि भाई इसके ऊपर लोग क्या करें, बर्फ़ की टकोर करें। बाल लोग कहते हैं जल गया तो बर्फ़ की टकोर करें। बर्फ़ को बिल्कुल भी नहीं लगाना ऊपर। बाज़ लोग ये कहते हैं जी ऊपर टूथपेस्ट लगा दो। हमारे यहाँ घरों में ये आम तौर पे जल गया है तो क्या लगाओ, बिल्कुल नहीं लगाना। कोई चीज भी आपने ऊपर नहीं लगानी, ना टूथपेस्ट। अच्छा, एक कहा जाता है मक्खन लगा दें ऊपर, बाद लोग कहते हैं घी लगा दें, बाद लोग कहते हैं ग्रीस लगा दें। ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे गलत हैं। कोई चीज भी जख्म के ऊपर, जले हुए जख्म के ऊपर आपने नहीं लगानी। उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज क्या है, आप उसको 10 से लेके 20 मिनट तक रनिंग वाटर के नीचे रखें। ये उसका बेहतरीन इलाज है। जिस्म के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होता है चीज़ों को ठीक करने का, उसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम है बकायदा, वो जख्म को खुद ब खुद भर देता है। हाँ, अगर जख्म ज़्यादा गहरा हो और आपको दर्द फील हो तो आप एक पेन किलर दर्द को कम करने वाली गोली होती है, वो डॉक्टर से आप मशवरा करके डॉक्टर को चेक, अगर दर्द ज़्यादा महसूस हो
तो एक आध पेन किलर खा लें। हाँ, इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक क्रीम होती हैं, एंटीबायोटिक क्रीम होती हैं, वो जख्म को थोड़ा सा उस प्रोसेस को, उसके हीलिंग प्रोसेस को तेज कर देती हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करके। ये नहीं घर में क्रीम पड़ी है पगड़े लगा रहे इसी काम के लिए होगी, नहीं, डॉक्टर से पूछे और मशवरा करके फिर कोई ना कोई एंटीबायोटिक क्रीम जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन कोशिश हो कि कोई भी दवाई अगर आपने गोली भी खानी है पेन किलर, तो खुद से ना या किसी के कहने पे ना खा कि अम्मी ने कहा ये खा लो, बेन ने कहा ये खा लो नहीं, बल्कि डॉक्टर से मशवरा करें। हमेशा मेडिसिन जब भी खाएं मेडिकल स्टोर से भी लेके ना खाएं। हमारे यहाँ तो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं दवाई दे दो, नहीं, डॉक्टर से हमेशा मेडिसिन लिखवाएं, एमबीबीएस डॉक्टर से, और उसके बाद उसको परचेज करके इस्तेमाल करें। खुद से अपनी मर्जी से चीज़ों को इस्तेमाल करना, दवाइयाँ इस्तेमाल करना, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये था जलने के हवाले से मोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, तो अब एक अहम बात जिसकी तरफ हम जिसका जानना हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे कपड़ों को आग लग जाए तो फिर हमने क्या करना। काम करते हुए घर में, किचन में काम करते हुए कहीं अपने कपड़ों को आग लग जाएगी तो किसी को लगी कैसे बुझानी है, वो तो हमने सारा सीख लिया कि हम गीला तौलिया डाल के बुझा देंगे या उसको पानी से बुझा देंगे या जैसे भी। लेकिन अगर हमारे अपने कपड़ों को किसी वक्त आग लग गई तो फिर हमने क्या करना। उसके अंदर दो सूरतें हैं, जो दो काम है करने वाले। एक तो ये है कि आपके कपड़े के कोने को आग लगी, दामन को यहाँ से आग लग गई या दुपट्टे को आग लग गई, तो आप उसको फौरी तौर पे रोल कर दें, ऐसे उस आग वाले हिस्से को ऐसे रोल कर दें। जैसे ये कपड़ा और इसके यहाँ आग लगी, ठीक है, तो इसको फौरी तौर पे ऐसे आप रोल कर दें, रोल करके ऐसे दबा दें, ठीक है। थोड़ी देर बाद दबा के रखेंगे तो ये आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। क्यों बुझेगी? क्योंकि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट कर दी है, तो आग जो है वो बुझ जाएगी। अब एक इसको करके दिखाता हूँ कि इसको हम आग लगाते हैं कोने पे और फिर हम इसको बुझाते हैं। ये देखें, इस कपड़े को, ये कपड़े को कोने पे आग लगी। अब इस वक्त आपने क्या करना है, पानी की तरफ नहीं दौड़ना, बल्कि इसको आपने ऐसे पकड़ के ऐसे आपस में रोल कर देना, बस रोल कर देंगे। एक आध मिनट रोल करके रखेंगे, खोलेंगे, आग बुझ जाएगी। तो ये है कि अगर आपके कपड़े को, दामन को कहीं आग लग जाए तो फौरन उसको रोल कर लें ऐसे, ठीक है। थोड़ी देर बाद रोल करके रखेंगे, उसको खोल देंगे तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। अगर थोड़ी आग लगी, अगर कुछ ज्यादा पैमाने में आग लग गई है कपड़ों को, कमीज को, शलवार को या वेस्ट कोट को या कोट को या किसी भी चीज को ज्यादा पैमाने पे ऐसे ऐसे ऑयल गिर गया या फिर क्या करना है, फिर हम ये करेंगे। उसमें दो तीन चार चीजें बड़ी अहम है समझने वाली। एक तो ये है कि आपने जल्दी से भागना नहीं है किसी तरफ। अगर आप भागेंगे, दौड़ेंगे, हवा ज्यादा लगेगी, हवा ज्यादा पड़ेगी, हवा जैसे ही हवा ज्यादा आपको लगेगी और आपका जो है वो आग जो है ज्यादा भड़कनी शुरू हो जाएगी। उस वक्त में क्या करें, एक तरीका तो ये है कि आप अगर ये कर सकते हैं कि अपने कपड़े को रिमूव कर सकते हैं बॉडी से जितनी जल्दी, अगर ये मुमकिन है, तो आप उस कपड़े को फाड़ के, उसको फेंक के जल्दी से जिस्म से रिमूव कर दें, ताकि उस आग का असर जो है वो आपकी बॉडी पर ना हो। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कपड़े को नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा तरीका उसका ये है कि आप ज़मीन पर लेटना शुरू कर दें। ज़मीन के ऊपर अपने आप को रोल करें, दाएं तरफ बाएं तरफ ऐसे बार बार रोल, अपने आप को रोल करते जाएं। ये आपके रोल करने से आग जो है वो खुद ब खुद बुझ जाएगी। तो उसका दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि जैसे अभी अपने गीले कपड़े से या तौलिए से हमने किया, तो आप कोई कंबल या कोई गीला कपड़ा लेके भी अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे फौरी तौर पे अगर मुमकिन है तो लपेट सकते हैं। उससे भी ये होगा कि आग जो है वो बुझ जाएगी। तो ये दो तीन तरीके हैं। अगर अपने कपड़ों को आग लग जाए तो उस सूरत में हमने क्या करना, ठीक है। आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाएं या ऐसी जगह पे, ऐसी किसी शॉपिंग मॉल में है, किसी होटल में है और वहां आग लग जाए, तो वहां हमें क्या करना है। उस आग को हम नहीं बुझा सकते, वो तो बड़े पैमाने पर आग होती है ना। घर में इधर उधर छोटी मोटी आग लगी, उसको तो बुझाने का तरीकेकार हम बताएंगे, लेकिन वहां पे क्या करना है, वहां के सबसे पहले करें अपने आप को बचाएं। अपने आप को बचाने का तरीकेकार क्या है?
कि हम उस जगह से जहां पर आग लगी है वहां से दूर चले जाए। अगर ऊपर वाली मंजिल पे है, नीचे जाना है, उसके लिए लिफ्टें होती है ना, कभी भी लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इमरजेंसी सूरत हाल में। कहीं किसी बिल्डिंग पे अगर आग लग गई है और आप लिफ्ट में बैठ के नीचे अगर जा रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो बिजली बंद, तो लिफ्ट भी, तो फिर क्या करेंगे आप? फंस जाएंगे दरम्यान में। इसलिए अगर कहीं होटल में, हॉस्पिटल में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी बड़ी जगह पर कोई इस किस्म का हादसा पेश आ जाए और आपको फौरन नीचे जाना है तो आपने उसके लिए सीढ़ियां इस्तेमाल करें। कभी भी लिफ्ट को यूज ना करें। लिफ्ट के जरिए जल्दी पहुंच जाता है बंदा, लेकिन उस सूरत में लिफ्ट के जब आप नॉर्मल हालात हैं, अगर कोई इमरजेंसी बन गई है किसी जगह पे, फर्ज करें आप चौथे फ्लोर पे हैं, आग छठे पे लगी है, तो आप वहां मुतमईन रहे, आप फौरन बाहर निकल जाए बिल्डिंग से। चाहे छठे पे है वो नीचे भी आ सकती है। और बाहर निकलने का तरीका मैंने क्या बताया कि आपने सीढ़ियां इस्तेमाल करनी है। हर बिल्डिंग में लिफ्ट भी होती है, सीढ़ियां भी होती हैं। आप एक इमरजेंसी एग्जिट भी होता है, इमरजेंसी एग्जिट। ऐसी सूरत में जब कोई नागहानी आफत या कोई इस तरह का हादसा पेश आए तो इमरजेंसी एग्जिट भी होता है, उसके जरिए से या सीढ़ियों के जरिए। लेकिन लिफ्ट को आपने कभी यूज नहीं करना। धुआं जो होता है, धुआं जैसे आग से अपने आप को बचाना होता है, ऐसे धुएं से भी बचाएं। धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। ये अगर तो बॉडी में चली जाए तो आदमी की मौत वाक़या हो जाती है। इसलिए धुआं जो है इससे भी बचें। आग किसी जगह लगी है तो वहां से धुआं अगर उठ रहा है तो आप उससे ऐसी जगह पे चले जाए जहां आप तक धुआं ना पहुंच रहा, क्योंकि धुआं भी जहरीला है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसके अलावा और चीजें होती हैं। और बाज़ चीजें जलती हैं तो उनका धुआं और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है। ये तो लकड़ी के धुएं की बात कर रहा हूँ ना। बाज़ एसिड्स ऐसे होते हैं, बाज़ मटेरियल ऐसे होते हैं, बाज़ केमिकल ऐसे होते हैं कि जब वो जल जाए, तो जब आग लगी किसी जगह पे तो आग फिर ये नहीं देखती कि मैंने ये चीज जलानी है, ये नहीं जलानी। वो तो जो उसके सामने आएगी हर चीज जलती चली जाएगी। तो अगर उसमें कोई यूपीएस पड़ा है, बैटरीज पड़ी हैं, बैटरीज को आग लगी, उसमें एसिड होता है, तो वो ज्यादा खतरनाक मामला बन जाता है। इसलिए धुएं से भी, जैसे आग से अपने आप को बचाना है, ऐसे ही धुएं से भी हमने अपने आप को बचाना है और धुएं की जगह से दूर चले जाना।